बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। बवासीर, पाइल्स, ये वो चीज है जिसको सुनने के बाद से चेहरे पे एकदम उदासी छा जाती है। इससे पता चल जाता है कि सामने वाला कितना दुख में है। ये वो चीज है, ना बताना आता है ना छुपाना आता है। ठीक है, अगर बैठेंगे तो बैठा नहीं जाएगा, इतना दर्द पेनफुल होता है। किसी किसी में पेन होता है, किसी किसी में नहीं होता, लेकिन जिसमें होता है वो वही जानता है जिसके ऊपर गुजरती है पाइल्स बवासीर। पाइल्स जो रेक्टम के डायलेशन, रेक्टम जो होता है पाइल्स, रेक्टम के डायलेशन फैलाव की वजह से वेंस में सूजन आ जाती है। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। उसमें नस जो होता है ना, नस लैट्रिन के रास्ते नस जो लैट्रिन निकलती है उसमें नस, उसमें सूजन आ जाती है। कभी कभी उसमें रैप्चर आ जाता है जिसकी वजह से उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है। उसी को बवासीर कहते हैं। ये कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी नहीं होता है, वैसे ही रहता है। ठीक है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्टूल पास नहीं हो पाता है। कब्जियत की वजह से स्टूल जो होता है, लैट्रिन जो शौच होता है, जो सुबह सुबह आप जाते हैं शौच करते हैं, उसमें दर्द होता है, लैट्रिन पास नहीं हो पाता है, उसी को बवासीर कहते हैं। इसके तीन टाइप है, तीन तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉम्बाइंड। तीन तरह के पाइल्स होते हैं। इंटरनल की बात करें, जो अंदर की तरफ होता है, जो स्किन से ढका हुआ होता है। और एक्सटर्नल की बात करते हैं तो वो बाहर बाहर होता है, जैसे बाहर की तरफ होता है। और दूसरा होता है कॉम्बाइंड, उसमें अंदर बाहर दोनों की तरफ होता है, जिसके साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसमें खुजलाहट भी होती है, चुनचुनाहट खुजलाहट होती है। आप कभी अगर हुआ होगा तो आपको महसूस होगा, इसमें चुनचुनाहट। और बैठ नहीं पाएंगे आप, सही से चाहे बैठ जाए तो बैठ नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा दर्द होता है। कांच की बात करें कारण की, ये किस वजह से होता है? ज्यादा बैठने की वजह, अगर ज्यादा देर तक आप कुर्सी पे या बाइक चला रहे हैं, ज्यादा देर तक आप बैठे रहे हैं, उसकी वजह से, उसके दबाव पड़ने की वजह से ये होता है। पानी अगर आप कम पी रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं जिसकी वजह से होता है। कब्ज रहता है, कब्ज की वजह, ज्यादातर लोग को कब्ज की वजह से होता है। साफ सफाई के ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी वजह से होता है। दस्त, अगर लंबा समय से दस्त, डायरिया की शिकायत है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फाइबर की कमी, जो हम खाना भोजन करते हैं उसमें फाइबर की कमी की वजह से, फाइबर आपका मिलता है हरा सब्जी, सलाद, मूली, गाजर, खीरा, ये सब खाइए, उसमें फाइबर मिलते हैं। जैसे केला हुआ, केला में फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये सब खाया जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ओबिसिटी यानी वजन, वजन बढ़ने की वजह से भी उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से होता है वजन। अगर ओबिसिटी होता है, प्रेगनेंसी में भी ये दबाव पड़ता है, उसकी वजह से। आपने कभी कभी सुना होगा कि महिला का डिलीवरी हुआ, या डिलीवरी में ही, डिलीवरी से पहले ही उसको लगेगा कि हाँ कब्जियत हो रहा है, क्योंकि दबाव पड़ता है, जो इंटेस्टाइन होता है उस पर दबाव पड़ता है, एनस पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कब्जियत होती है और बवासीर की शिकायत। बच्चा पैदा होने के बाद भी ऐसा होता है और उस पीरियड में भी होता है। साफ कपड़ा का भी इसमें यूज किया जाता है, अगर उस तरह से दिक्कत होती है इसमें साफ कपड़ा का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसमें टेबलेट के तौर पर एमोक्सिक्लेव, जो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेरोनेट जो आता है 625 ml, ये 2 टाइम दिया जाता है। और जीरोडाल एसपी जो दर्द के लिए एसपी दिया जाता है। सिक्लोफेनाक, सेरेसियोपेप्टाइडाइल और पैरासीटामॉल के साथ 2 टाइम दिया जाता है। साथ में आपको गैस की दवा बढ़िया वाला दीजिए, गैस की दवा देंगे 2 टाइम। ठीक है, प्री प्रोबायोटिक आता है लैक्टिक बैसिलस के साथ, वो देते हैं। फिर से एक टेबलेट आता है डायोस्माइन, जो लगातार लगभग 15 दिन तक चलाया जाता है, सुबह शाम। डायोस्माइन 500 mg करके आता है। उसके बाद बेटाडीन लिक्विड आता है, जो सुबह के टाइम हल्का गुनगुना पानी में 2-3 ढक्कन डाल के उसमें बैठना रहता है, जिससे वो राहत मिलता है। अगर दर्द ज्यादा हो तो लिक्विड आता है, एक जेली आता है जाइलोकेन जेली, जिसको अफेक्टेड पार्ट पे जो लैट्रिन का रास्ता है उस पर लगा के बाथरूम के लिए जाया जाता है, ताकि जो लैट्रिन वो आसानी से हो, उसमें दर्द ना हो। और इसके लिए पेट साफ करने के लिए सिरप भी दिया जाता है, जिसका नाम है लैक्टुलोज दिया जाता है।
जो 15 ml सुबह और 20 ml रात में अगर ज़्यादा कब्जियत, वैसे तो कब्जियत की वजह से ही ये सब होता है, ये दिया जाता है। अगर ये ट्रीटमेंट चलता है तो आसानी रहती है, काफ़ी राहत मिलता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑपरेशन का सुझाव दिया जाता है। ठीक, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑपरेशन का सुझाव दिया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये किन किन और वजह से होता है, तो जो आप ज़्यादा तेल मसाला ऑयल तला भुना जो खाते हैं, फास्ट फूड बर्गर चाउमीन, जो मसाला जो आधा कच्चा आधा पका रहता है, उसके वजह से बाहरी आप चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, घर का नहीं बना खा रहे हैं, उसके वजह से होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका ट्रीटमेंट। जो कारण था हमने बता ही दिया। बवासीर जो पाइल्स होता है वो तो आप जानते ही हैं। अगर कभी बाय द वे होगा तो आपको पता भी चल जाएगा कैसा होता है। वैसे बहुत दर्द होता है, दिक्कत होती है इसमें।